क्लास 2 एयर अराउंड अस। इस चैप्टर में इसके पहले हम देखे थे कि जो मूविंग एयर होता है उसे हम विंड कहते हैं, और साथ ही साथ जो विंड जेंटली चलती है, मीन्स जो हवा जेंटली चलती है और जो हमें अच्छी लगती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीज। और जो हवा बहुत तेज चलती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब होता है तूफान, और तूफान क्या होता है, बहुत ही नुकसानदायक होता है। और ये तूफान किसके साथ आता है, बिजली कड़कने के साथ आता है, बादल गरजने के साथ आता है, और कई सारी चीज़ें अपने साथ बहा के लेके चला जाता है। आज हम देखेंगे एयर हैज डायरेक्शन। हवा के पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है, दिशा होती है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या दिया है। एयर ऑलवेज ब्लोज इन डायरेक्शन। हवा जो है वो एक किसी न किसी दिशा में बहती है। दिस डायरेक्शन कैन बी सीन इन द मूवमेंट ऑफ ब्रांचेस ऑफ ट्री एंड स्मोक फ्रॉम द चिमनीज। और इस डायरेक्शन का हम पता कैसे लगा सकते हैं कि पेड़ की जो शाखाएं हैं वो किस दिशा में मूव कर रही हैं। पेड़ की शाखाओं का जो डायरेक्शन मूवमेंट होता है उसके डायरेक्शन से पता कर सकते हैं। और जो चिमनी से धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों में क्या होती हैं, चिमनी लगी होती हैं, तो उससे क्या होता है, फैक्ट्री का धुआं बाहर निकलता है, तो धुआं जिस डायरेक्शन में निकलेगा उससे पता चल जाएगा कि हवा का डायरेक्शन कौन सा है। तो इन दो तरीकों से हवा के डायरेक्शन को पता लगाया जा सकता है। If you stand in a windy place, the direction in which your clothes fly will show you direction of the wind. जब आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे हवा चल रही है, तो आपके जो कपड़े हैं जिस डायरेक्शन में उड़ेंगे वही क्या होगी, हवा की डायरेक्शन होगी। तो इस तरीके से हम हवा के डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। तो आज हम देखें हवा के डायरेक्शन के बारे में, यानी हवा की दिशा के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम देखेंगे विंड है स्पीड। विंड के बाद स्पीड होती है जिसे हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।